सरपंच को चुनौती देते हैं तो चुनौती दो ना, पार्टी छोड़ो, बनाओ पार्टी, फिर दो चुनौती। कांग्रेस बीजेपी में रहकर क्या चुनौती मुझे दे रहे हो? मैं तो कांग्रेस बीजेपी को हरा के 13 में निर्दलीय जीत के विधानसभा में गया, वसुंधरा को चुनौती दी, उसको भगाया, गहलोत के बेटे को हरा के उसको भी भगाया, और मोदी अमित शाह से बैठ गया। मुझे कहाँ चुनौती दे रहे हो भाई? तुम तो तुम्हारे इलाके में जीतने के लिए तो घर घर जाने लगे, लोगों के पैरों में पड़ने लगे। और एक नेता का तो मुझे कोई कह रहा था, उसको तो पता ही नहीं चलता, हाथ जोड़ता रहता है, सामने गाय भैंस आ जाए उसको भी यूं करता है। अरे पागल हो गए क्या? मैं कि उसको कोई टेबलेट दो, पागल हो जाएगा। नहीं तो क्या, जो भी दिखे गाय भैंस और सांस फूल रही है। अरे सड़ा अभी ये हालत होगी, जब हार गया जब क्या होगा? घसीट के एम्बुलेंस में डाल के ले जाना पड़ेगा वहीं से, काउंटिंग स्थल से। तो मुझे कहाँ से चुनौती दे? मैं तो पूरे राजस्थान के अंदर तमाम नेताओं को चुनौती दे रहा हूँ। मैं तो मोदी को चुनौती दे रहा हूँ। मुझे दे रहा हूँ, मुझे मत दो। पुखराज जी बेटा इनको दे दो, यही बहुत है, यही संभाल लेंगे हमारा गर्ग साहब बेटा एमएलए साहब। हर कोई माइक पकड़ लिया, मेरे दादाजी ने ये किया। क्या नौचुला की धूड़ करी थारा दादाजी? बकवास करते फिर फालतू। तुमने क्या 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 सब जानते हैं लोग तुम्हारी, ठीक है ना? सारी 62 मिनट की सीढ़ियां चली देश के अंदर, पूरी दुनिया ने देखा दादाजी ने क्या, परदादाजी ने क्या किया था। नौकरी करी होगी कहीं गढ़ किले के अंदर जाके, सब जानते हैं लोग कौन किसने क्या किया, किसने क्या किया और कौन क्या कर रहा है। मैं 5 बार सस्पेंड हुआ हूं विधानसभा से। ये कहता है ना कुर्सियां फेंक दी दादाजी ने, कहाँ फेंक दी? बिल्डिंग होती है कुर्सी, कैसे फेंक दी बताओ मुझे? उठा तो मैं गया हूं, मैं लड़ा हूं, मुझे निकाला, 6 महीने 12 महीने बाहर रहा। ये हनुमान बेनीवाल है जिसने लड़ना सिखाया, दूसरे नेताओं को घूमना सिखाया। किसने क्या किया? एक बार विधायक बनने से नेता नहीं होता, एक बार किसी के पैर पकड़ के एमपी बन जाओ और उसको चुनौती दो बनाने वाले को। देखो कभी चुनौती नहीं दी जाती, 2 बार 3 बार बन जाए तब वो चुनौती देने के लायक होता है। फर्स्ट बार वाले को तो कई बार काट के हांडी चढ़ जाती है, दोबारा चढ़ जाएगा काट के हांडी? तो एक बार ही चढ़ती है। इसलिए मुझे चुनौती देने से पहले उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूं जो मुझे चुनौती दे रहे हैं, वो 18 का चुनाव सोचें। 18 में कैसे जीते थे? मैं भाई तुझे फार्म भर देता तो भाई थोड़ी चुनौती वहीं खत्म कर देता। उस समय उमेश जी नए थे उस समय, फिर भी टक्कर दी इन्होंने। और उमेश जी की जगह भाई तुम 18 में होता जब क्या होता बताओ मुझे? चुनौती धरी रह जाती। लोगों को क्या क्या बात की, मेरा तो सीएम में नंबर आ रहा है, मैं मर जाऊंगा, मुझे मारो मत, मैं धूप में हूं, मुझे छाया में डालो, ऐसे कर करके काम निकाल लिया था। आ रहा चुनाव 23 का, पता लग जाएगा। जिस गहलोत के खिलाफ बात कर रहे हो उसी गहलोत की उंगली पकड़ के सत्ता के अंदर आए थे। जानते नहीं क्या लोग कि 25-30 साल किसकी सेवा करी आप लोगों ने? नागौर के, जोधपुर के उन परिवारों ने जो कहते हैं गहलोत ने हमारे परिवार को बर्बाद किया, उसके बेटे को जिताने के लिए गली गली घूमे, और गहलोत का बेटा उनसे नहीं आ रहा। जब बायतू का विधायक ओसिया और नागौर की हमारी नेत्रियां जब गहलोत के बेटे के लिए वोट मांग रही थी, हनुमान बेनीवाल गहलोत के बेटे को हराने के लिए गली गली घूम रहा था, उसको हरा के दम लिया। ये होती है चुनौती। काय की चुनौती? 5 मिनट में कोई पुलिस आ जाए, घर पे नोटिस आ जाए, हाथ जोड़ लो और बात नहीं हो, कह रहे हम वीर हैं, हमारे दादाजी ने ये क्या क्या क्या। दादाजी नौकरी करी थी किले के अंदर, सब जानते हैं लोग किसके दादाजी ने क्या किया और किसके परदादाजी ने क्या किया। भाई ये तो सब इतिहास है। और नहीं मानते हो तो मैं कागज मंगवा के तुम्हें पढ़ा दूंगा, फिर तो मान लोगे? क्या कागज भी झूठे होते हैं? अरे कागज तो सही होते होंगे जो लिखे हुए आते हैं। तो सारी बातें जानते हो, कौन कहाँ नौकरी करता था, कौन कहाँ नौकरी करता था, कौन कैसा था, क्या था, किसने आजादी की लड़ाई लड़ी। और कहते हैं कि हमने देश आजाद कराया, फिर भगत सिंह ने क्या कराया? अभी मान लो चोटन में कोई आदमी कह दे कि देश को मैंने आजाद कराया, कराया क्या चोटन के एक आदमी ने? किसी ने कराया क्या देश आजाद? देश आजाद उन लोगों ने कराया था, हाँ योगदान हमारा था। कोई आजादी वाले आ गए उनको पानी पिला दिया, चाय पिला दी, ये योगदान हो गया। देश आजाद उन लोगों ने कराया था। आज बॉर्डर पे जो रखवाली कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमारी कौम के लड़के लड़ रहे हैं? हम खुद थोड़ी लड़ रहे हैं वहां जाके, लड़ तो वो रहे हैं। शहीद जो हो रहा है, शहीद के परिवार को तकलीफ होती है, उनका बेटा घर से चला जाता है। तकलीफ किसको होती है? उनके अपन कहते हैं कि आप चिंता मत करो, सारी बात घर से खाली तो हो जाता है ना उनका। सादत उनकी है, हमारी कौम और किसान उसके लिए कहते हैं हमारी कौम के लोगों ने सादत दी। आप यार बात कर रहे हो देश को आज़ादी की, अपने घर को तो आज़ाद नहीं करा सके आप लोग। घर को आज़ाद करने के लिए भी पूरा सिस्टम सेट करना पड़ता है भाई। कहाँ तुम थे, क्या क्या धोखा इस राजस्थान को, मारवाड़ को। पीने का पानी नहीं, ये तो तेल निकल गया। अगर आपके लोगों को, नेताओं को पता हो जाता कि अंदर तेल है तो उसको भी रोक देते अंदर, कैसे के तेल निकलना नहीं चाहिए, विकास हो जाएगा। नागौर में किया ना, ट्रेन आएगी तो चोर आएंगे, बिजली आएगी तो करंट आएगा।
कितना नाश किया है जिले का, मारवाड़ का। नहर आ जाती 60 साल पहले, और नहर आ जाती तो चोटन के किसान के बेटे बेटियां भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते कि नहीं पढ़ते? नहर मैं नहीं लाया, मैं था क्या उस समय? मैं तो आने के बाद काम चालू हो गया, हर जगह हो गया, और हर नेता विकास की बात करने लग गया। ये हनुमान बेनीवाल ने नेताओं को भी जगह दिया, पब्लिक को जगह दिया। ये पुलिस खड़ी है आपके सामने दुनिया भर की। मैं ये तो नहीं कहता कि एकदम 100% पुलिस ठीक होगी, लेकिन पहले से काफी ठीक होगी, हुई कि नहीं हुई? अब अगर जरा सा भी आपको छेड़ती है तो पुलिस को पता है कि हनुमान जी का टेलीफोन आ जाएगा, वो आ जाएंगे थाने की तरफ, है कि नहीं है? तो मैंने जो किया सारा ठीक, उससे पहले क्या था बताओ? लेकिन पुलिस में अच्छे लोग भी हैं, इनका ध्यान भी अपने को रखना। अपने अंदर भी कई तरह के लोग हैं, सारी पुलिस की जरूरत भी हमें, पुलिस के अंदर भी ठीक मामला हो, कोशिश करते हैं कि जिस तरह भ्रष्टाचार राजनीति के अंदर, पुलिस के अंदर, दूसरे महकमों में हो रहा है, ये पीड़ा है। और ये पीड़ा क्यों है कि थानेदार वही लगेगा जो एमएलए चाहेगा, और एमएलए अगर थानेदार लगाएगा तो एमएलए अपने हिसाब से काम कराएगा, आप भी जानते हो। तो ये पुलिस प्रणाली को स्वतंत्र करना चाहिए स्टेट के अंदर। इस प्रणाली को अगर स्वतंत्र कर दे तो काफी कुछ व्यवस्था ठीक हो सकती है, डिजायर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। चौथ वसूली, अब देखिए रात को हम घूमते हैं, ट्रक वालों को पकड़ पकड़ के किस तरह बेचारों को डंडों से मार कर आरटीओ वाले गुंडागर्दी करते हैं। ये चौथ वसूली खत्म हो। ये कौन खत्म करेगा? क्योंकि पैसा कमाने का सबसे बड़ा साधन तो यही है, परिवहन विभाग, सरकार यहीं से पैसा कमाती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आरएलपी अगर सत्ता के अंदर आई तो उन्हें तो टोल देना पड़ेगा, और उन्हें रात को चौथ वसूली होगी किसी ट्रक वाले के साथ, इतना मैं विश्वास दिला सकता हूँ। न किसी जवान, न किसी व्यक्ति को भूखा सोना पड़ेगा, जवान को डिग्री और रोजगार के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा, किसान को कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, किसी अबला नारी की चीख पुकार आपको सुनने को नहीं मिलेगी। इतना विश्वास चोटन के सर्व समाज 36 कौम के भाइयों को दिलाने के लिए आया हूँ। 18 के अंदर में नई पार्टी थी, नया था, उसके बाद आपने मेरा संघर्ष देखा, मेरे पार्टी के विधायकों का संघर्ष देखा, कम साधन संसाधन के अंदर भी लड़ते रहे, मैदान छोड़ के नहीं भागे, और तुम्हें जरूरत पड़ी तो आधी रात को माफिया से लड़ने के लिए पूरी ताकत और दमखम के साथ न्याय दिलाने के हर जाति को, राजस्थान के हर कोने के अंदर, चंबल के बीड़ से लेकर बाड़मेर के धोरों तक हर समाज की रखवाली करने का प्रयास किया। भाइयों, बार बार अच्छे नेता नहीं मिलते, सदियों में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अच्छे लोगों को संभाल के रखने की आवश्यकता। ये तो क्या नाम तुम्हारे एमएलए का? ये पद्माराम, रामू राम, ये तो मिलते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा बताओ मुझे? लेकिन हनुमान बेनीवाल तो बार बार नहीं मिलेगा, लेकिन जो वोट बोतल में जाएगा वो हनुमान की ताकत को जा रहा है। ये मुझे वोट डालोगे बोतल के चिन्ह को वोट, आप ये मत देखो कि पद्माराम को जा रहा है या फलाना राम को जा रहा है, ढिमका राम को जा रहा है, ये मुझे जा रहा है। एमएलए से तो नाराजगी है, एमएलए तो जा रहा है, पढ़ाई तो तय है, या तो टिकट कटेगी या बुरी तरह हार जाएगा तो गया, मतलब वो तो तय है। लेकिन 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 आ कौन रहा है? अगर बीजेपी आ रही है तो फिर मैं क्यों घूम रहा हूं? ये भी तो सोचो, आप ताली बजा रहे हो, हाँ। ये कहोगे आरएलपी आ रही है, ले आओगे क्या आरएलपी को? तो तुम कोई ले आओ तो मेरी सांस ठीक रहे। बाकी तो दिल्ली में लोग कहते हैं घूम लिया हनुमान, क्या हो गया, 20 साल हो गई घूमते हो, सीट तो 3, 5, 7 आई है, 3, 4 से मन नहीं भरेगा। सीटें तो 70, 80 पार चाहिए राजस्थान में। 100 पार हो जाए तो अच्छी बात, 100 पार हो सकती है, सीधी सीधी हो रही। देख लो आप, जिले देख लो, बाड़मेर, जालोर, पाली में कुछ जगह ले लो, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, टोंक, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, आगे 100 पार, 130 के पार जा रहे हो। उठो, अपनी ताकत को पहचानो, डाल दो वोट जाके, और अभी से प्रण कर लो सत्ता संकल्प का कि हम प्रण करते हैं कि 1 वोट खुद देंगे और 1 वोट दूसरे मेरे भाई का और आसपास के लोगों को लेके 1 का 2 वोट कर देंगे। अपना व्यवस्था बदल जाएगी। चोटन में 40,000 कितने, 30,000 आए थे, कितने आए थे, कितने? और वो 24,000 वाला कहाँ है? अपने साथ निकल गया, अच्छा रहा, कोई नया डंका आ जाएगा, ठीक है। पिछली बार जागृति थोड़ी कम थी, बढ़ गया था वोट, लेकिन 5 साल में कितना वोट बढ़ा? ये जो बढ़े है ना 80-85 लाख, इसमें चोटन में भी खूब नया वोट बढ़ा है। बाड़मेर का आज मैं देख रहा था, कितने लाख बढ़े बाड़मेर जिले में? 12 इतना ना ज्यादा बढ़े भाई, कितने बोला था ना, इतने लाख वोट नया करेंगे बाड़मेर जिले में, तो वो बढ़ा है, तो 4.5 तो बढ़ गया ना, 50,000 यहाँ, 50,000 मान लो ना, तो 50,000 में 30 मेरे मान लो अकेले के, वो तो नए हैं ना बच्चे, 30 बढ़ गए। और
30 वो बढ़ गए 24, और कुछ बढ़ा दोगे, अब लोग बैठे हो ना, आप लोग बढ़ा देना। कुछ शहर वाले आ गए, अस्पताल का मामला है, इसको भी छलटाएंगे आपके, चिंता मत करो। एक दो मामले बढ़ा देना, वोट 75,000 कर देना, जीत जाएगी सीट आरएलपी की। बीजेपी को रख दो पीछे, क्या करोगे? ये कोई बीजेपी की ऐसी कोई लुटेरी दुल्हन या दूल्हा आके बैठ गया, 5 साल फिर तकलीफ पाओगे, फिर मुझे बुलाओगे बार बार। तो मैं आपको आह्वान करता हूं कि आप सत्ता संकल्प यात्रा के माध्यम से जो लड़ाई में लड़ रहा हूं राजस्थान के अंदर, मेरा पूरा साथ दें। और चूंकि बाड़मेर बॉर्डर का इलाका है, आपको लड़ता हुआ देख के दिल खुश होता है कि बाड़मेर के अंदर हमारे भाई किस तरह लड़ रहे हैं सत्ता के खिलाफ। यहाँ कोई कार्यक्रम की तैयारी नहीं थी, मैसेज किया अपना, बच्चों ने सारा कार्यक्रम देखिए, आरएलपी का टेंट लगाया आपने, पूरा आरएलपी के कलर का टेंट है पूरा, तो एक मैसेज आपने दिया। मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपको धोखा नहीं दूंगा, सत्ता के अंदर लेके आऊंगा। और सत्ता में एक बार आ गए और सत्ता का आनंद ले लिया तो आप सत्ता को छोड़ोगे नहीं, हमेशा सत्ता आपके हाथ में रहेगी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद। चोटन की कुछ मांगे बताइए, चोटन की आबादी ये तो आ गई आपकी, पहाड़ के पानी से मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वे किया, और बीजेपी वालों ने सेल्फी लेके, सीवरेज लाइन की कमी है, ठीक है, अपराध ठीक है, रात के में ये आपके जितने भी 7 ज्ञापन मेरे पास है, मैं इसके अंदर निश्चित रूप से सरकार को लिखूंगा, प्रयास करूंगा कि चोटन समस्या मुक्त हो और समस्या चोटन के आसपास भी नहीं रहे। बहुत बहुत